सो हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी का क्यूब रूट क्या होता है, वन का क्यूब रूट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपके एलटी ग्रेड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वन या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन ऐसा एक पॉलिनोमियल है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और अगर इसको एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो वन मिलेगी, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, देन यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू वन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सिद्धाचार्य के नियम से। तो वो क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस इन रूट में बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, है ना, ये फार्मूला होता है, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट में आएगा थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। फिर यहाँ पे आप माइनस थ्री को क्या लिखेंगे, देन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, जहाँ पे आई होता है आयोटा। तो देखिए दो वैल्यू मिल गई ना, एक वैल्यू मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और एक मिलेगा आपको एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। तो देखिए एक रूट तो इधर आ गया एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो हमारा तीन रूट देखिए क्या क्या हो गया, एक हो गया वन, एक हो गया माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और एक हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। तो ये तीन वैल्यू हो गई, जिसमें से ये तो हमारा वन हो गया। इसको अगर आप ओमेगा सपोज करें, ओमेगा सपोज करके देखिए इसको, अगर आप इसको ओमेगा सपोज करेंगे तो इसका स्क्वायर करके देखिए एक बार आप लोग, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपका माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, तो स्क्वायर सॉल्व करके देखें तो वन बाई फोर पहले बार कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, आई स्क्वायर माइनस वन यानी क्या आ जाएगा माइनस थ्री एंड फिर माइनस टू ए बी, सो माइनस टू रूट थ्री आई इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई फोर, यहाँ से आएगा माइनस टू रूट थ्री आई, अंदर ले लेते हैं फोर को तो आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, यानी कि ये देखिए ये टर्म फिर से आ गया। तो अगर आप सेकेंड रूट को ओमेगा सपोज करेंगे ना तो थर्ड वाला क्या आएगा, थर्ड आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रूट होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो इसकी वैल्यू वन आएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो वैल्यू वन आएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये तीनों रूट हैं तो यही तो आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वन। और अगर तीनों को ऐड करते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इन दोनों फार्मूले को हम लोग बहुत यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपके देख सकते हैं एलटी ग्रेड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस इन्हीं को यूज़ करना है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ भी ओमेगा क्यूब मिलेगा उसको आप वन लिखेंगे, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो। तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।